नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिला न्यायालय कोरिया अंतर्गत टोटल 7 पदों पर भर्ती आ गई है। इससे पहले व्यापम का भर्ती निकल ही रहा है, बम्पर भर्ती चल रहा है दोस्तों। अभी चुनावी वर्ष आ रहा है, चूँकि इसी कारण से। दूसरा चीज़ ये है कि चुनाव है तो भर्ती निकल रहा है। हो सकता है बहुत लोग बोल रहे हैं स्टे लग जाएगा, ये होगा वो होगा, बात अलग चीज़ है दोस्तों, कल क्या होगा। लेकिन आप फॉर्म तो भरिए, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में पैसा कौन सा लग रहा है? व्यापम का निःशुल्क है। कोर्ट में फॉर्म भरने में 20 रुपये का लिफाफा लगेगा। फॉर्म प्रिंट आउट करके खुद भर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जिला न्यायालय भगवानपुर अंतर्गत क्या क्या पद हैं। तो कोरिया कोर्ट लिख कर सर्च कर लेना है दोस्तों गूगल पे। जैसे ही आप सर्च करेंगे कोरिया कोर्ट लिख के, देखिए जो पहले वेबसाइट आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस पर क्लिक करिए। राइट साइड में देखिए रिक्रूटमेंट है। मैं हर बार वीडियो में बताते रहता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पहला नंबर है चतुश्रेणी भृत्य तथा आकस्मिकता निधि, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट नंबर 944 है और 943 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो तृतीय श्रेणी सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, हिंदी एवं अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तृतीय श्रेणी वाला देख लेते हैं दोस्तों। ये जो ADV 943 लिखा हुआ है PDF, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही उसको ओपन करूँगा दोस्तों, 943 नंबर, ये देखिए दोस्तों। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कब है? 30/6/2023। पूरा 1 महीना से ऊपर का समय है आपके पास। तो ध्यान रहे, फॉर्म भर ही दीजिए, चूकिएगा मत। फॉर्म भरने का क्या क्या तरीका है, हर चीज़ देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 30/6/23 के संध्या 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित प्रारूप ये अंत में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पद देख लीजिए क्या क्या है। सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है दोस्तों, और ये जनरल में है। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर हिंदी का टोटल 10 पद है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पद है, सहायक ग्रेड 3 का 26 पद है। स्टेनोग्राफर हिंदी विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज़, मतलब SC ST एक्ट न्यायालय है तो 1 पद है स्टेनोग्राफर का। सहायक ग्रेड 3 ST SC न्यायालय के लिए 2 पद है। स्टेनोग्राफर हिंदी फास्ट ट्रैक कोर्ट, FTC कोर्ट होता है दोस्तों, इसके लिए 1 पद है। सहायक ग्रेड 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसके लिए 2 पद है। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा का भी 1 पद है। इस प्रकार टोटल 46 पद हो गए दोस्तों इसमें, ठीक है। बाकी के 14 पद जो है वो चतुश्रेणी वाले में है, उसको अलग से देखेंगे। ये कुछ कुछ दिशा निर्देश है दोस्तों, ये सब आप अपने पढ़ लीजिएगा। मैं जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरी रहेगा उसको मैं बताऊँगा। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। सबसे पहला है सहायक प्रोग्रामर पद के लिए वेतनमान क्या है, लेवल 9 है मैट्रिक्स लेवल, और 38,100 से 1,20,400। 38,100 बेसिक है आपका दोस्तों। तो मान लीजिए पहले महीने में सैलरी आपका 50-55 हज़ार के बीच में मिलेगा। चूँकि छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड चल रहा है, मतलब पहले साल 70, दूसरे साल 80, फिर 90, तो 55 हज़ार मान लीजिए आपका बन रहा है, उसका 70% ही पहले साल मिलेगा। मैं एक लमसम बता रहा हूँ दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता क्या बोल रहा है? उबंटू लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज़ में कार्य करने का अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषय में BE MSc BTech MCA की डिग्री, ठीक है। अथवा ये जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसके संबंध में है दोस्तों, अथवा इसको भी पढ़ लेंगे, स्नातक की उपाधि, A लेवल का कोर्स, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए। इसमें 28,700 बेसिक है दोस्तों, मतलब पहले महीने में सैलरी आपका 30-32 हज़ार रुपये रहेगा। 70% 32 हज़ार का निकाल लीजिए, लमसम उतना पहले महीने में मिलेगा। मतलब 32 हज़ार का 70%, जो भी 30 हज़ार का 70% निकाल लेते हैं, 7 या 21 हज़ार रुपये लमसम पहले महीने में आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या बोला गया है दोस्तों? स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, जनरल के लिए 45% और आरक्षित वर्गों के लिए 40% के साथ ग्रेजुएशन। दूसरा नंबर में बोल रहा है हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन का ITI भी करवाता है, आपको शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए, कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है? विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान, मतलब DCA बोल रहा है आपके पास, DCA से ज़्यादा है, BCA है या PGDCA है, सब चलेगा, ठीक है। न्यूनतम DCA बोल दिया तो उससे कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए सेम टू सेम स्टेनोग्राफर हिंदी वाला रहेगा दोस्तों, बस इसमें आपको शॉर्ट हैंड इंग्लिश में रहेगा दोस्तों आपका, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश का है, ठीक। और अंग्रेजी टाइपिंग में आपको कौशल परीक्षा अंग्रेजी टाइपिंग में लिया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी टाइपिंग
स्पीड में आपको 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। सहायक ग्रेड 3 इसका बेसिक क्या है दोस्तों 19500। तो 19500 का 70%, 19500 मान लीजिए भत्ता वत्ता जोड़ के आपको पहले साल में 22-23 हज़ार मिलेगा, तो उसका 70% आप निकाल लीजिए, तो मोटा मोटी 14-15 हज़ार रुपये के लगभग पहले महीने से बनता है दोस्तों। ये स्टाइपेंड हट जाएगा दोस्तों तो फुल तनख्वाह मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश का देखा देखी छत्तीसगढ़ सरकार लाया था और छत्तीसगढ़ सरकार हटा नहीं रहा है, मध्य प्रदेश कब का हटा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें भी वही चीज़ है, ग्रेजुएशन 40% और 45%, मतलब आरक्षित वर्गों के लिए 40% और अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 45% के साथ ग्रेजुएशन। और कंप्यूटर में क्या है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, DCA PGDCA कोई भी एक ठो प्रमाण पत्र 1 साल का मान्यता प्राप्त संस्था से। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा पद के लिए दोस्तों, संविदा पद का तनख्वाह बस कम है, बाकी शैक्षणिक योग्यता सेम टू सेम वही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप संविदा से अच्छा है रेगुलर को ट्राई करें। 10,000 रुपये संविदा आपको सैलरी देंगे। 10,000 रुपया तो आजकल प्राइवेट दुकानदार भी नहीं देते हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा ही देंगे। 10,000 रुपये में किसी घर के चलेगा। और 10,000 रुपये एक मुश्त, इसमें स्टाइपेंड नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक मुश्त मिलेगा 10,000 रुपये पहले महीने से। स्टाइपेंड का मतलब क्या है दोस्तों, पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल में जाके आपको फुल तनख्वाह मिलेगा। स्टाइपेंड का ये मतलब है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा, इसमें देख लीजिएगा, आपको इच्छा है अप्लाई करिएगा। मेरे हिसाब से तो काम आपको रेगुलर के बराबर ही लेंगे और तनख्वाह देंगे 10,000, तो मतलब क्या है भरने का, आप स्वविवेक से अपना काम लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है सब कुछ। अच्छा, इसमें फॉर्म में पूरे भारत के निवासी भर सकते हैं दोस्तों, मैं बताने के लिए भूल गया था। लेकिन जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही मिलेगा, चाहे महिला चाहे कोई भी प्रकार का आरक्षण हो, वो छत्तीसगढ़ के। मान लीजिए आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं या मध्य प्रदेश से भर रहे हैं और आप ST हैं, लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ में फॉर्म भर रहे हैं तो आप ST नहीं रहेंगे, आप जनरल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मूल निवासी छत्तीसगढ़ के ही ये तीनों, मतलब महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, 4 प्रकार के जो आरक्षण है इसमें लाभ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आयु एवं पात्रता। आयु के संबंध में दोस्तों, आयु एवं पात्रता आप अपना देख लेंगे दोस्तों। आयु के संबंध में जो बॉर्डर लाइन पे होंगे क्या क्या छूट मिलता है इसको पढ़ लेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि में अभ्यर्थी चाहे तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत कर सकता है। रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, कर सकता है, चाहे तो करिए, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी, परंतु उन्हें अपने वर्तमान, आप यदि संविदा या रेगुलर कहीं हैं, मान लीजिए छोटे पद में है, प्यून में है, सहायक ग्रेड 3 में है या स्टेनोग्राफर में ही, किसी भी पद में है, तो आप भरना चाहते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको जहाँ काम कर रहे होंगे उनका लगेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब पूर्व विवाह दुनियादारी है, ये सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उच्चतर आयु में छूट है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा मेरे को कमेंट करेंगे, मैं बताने का प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं, ये सब आयु वाला ही चल रहा है। पेज नंबर 8 पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र लीगल साइज पेपर में पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, ये इस टाइप का आवेदन। मैं सबसे पहले देखिए, अभी हम लोग हैं कौन से पेज पे है, पेज नंबर 8 पे हैं। सबसे पहले नीचे चलते हैं, विज्ञापन का प्रारूप देख लेते हैं, दिया है क्या दोस्तों। विज्ञापन का प्रारूप नहीं दिया है, हो सकता है अपलोड करना भूल गए हो या बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट का आप लोग अवलोकन करते रहिएगा, इसी पे विज्ञापन आ जाएगा। तो जब विज्ञापन आएगा दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा पुनः, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पुनः एक फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो बना दूंगा। बड़े लिफाफे में क्या लिखना है, मतलब ऊपर पे क्या लिखना है मोटे अक्षरों में, ये सब जो बोल रहा है दोस्तों। ये आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में इसमें कंडिका क्रमांक जो 1 है दोस्तों, ये कैसे इसमें आवेदन करना है ये बताया गया है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भेजना कैसे है आवेदन, इसमें देखिए, पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुरियर मत कर दीजिएगा, मैं हर बार बताता हूँ। इंडिया पोस्ट के साइट, इंडिया पोस्ट पे जाइएगा, पोस्ट ऑफिस पे जाइएगा और पंजीकृत डाक अथवा रजिस्ट्री करिएगा दोस्तों, या स्पीड पोस्ट, ठीक है। रजिस्ट्री को ही पंजीकृत डाक बोलते हैं दोस्तों, और एक होता है स्पीड पोस्ट, यही दोनों में से करिएगा, कुरियर मत करिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, मतलब आवेदन पत्र के साथ मान लीजिए, एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, आप जैसे स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हैं तो हर शैक्षणिक दस्तावेज आप अपना लगा देंगे। 10वीं से शुरू करेंगे, स्टेनोग्राफर का भर रहे हैं तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उसके ऊपर का कोई है पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको भी लगा देंगे। उसके बाद शुरू करेंगे आप टेक्निकल वाला अपना,
कंप्यूटर का, स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट, ITI का कोई है कोपा ओपा का उसका सर्टिफिकेट, जाति निवास रोजगार पंजीयन, ऐसे लगाएंगे दोस्तों सभी दस्तावेज। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, 100 प्रमाणित छाया प्रति। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही साइन करके 100 प्रमाणित हिंदी में लिख के उसके नीचे साइन कर देंगे सभी फोटोकॉपी के नीचे। ठीक है, नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सभी के लिए क्या है, चयन प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा दोस्तों, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें प्रोग्रामर का नहीं दिया है दोस्तों, प्रोग्रामर को छोड़ के। ठीक है, 50 अंकों का 50 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प होंगे, सही उत्तर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से अंकित करना होगा। आगे क्या है, चिन्ह के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का, ये पढ़ लेंगे दोस्तों। इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं उसको देख लेते हैं। उक्त वस्तुनिष्ठ पर सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा अवधि उक्त लिखित पर मेरिट के आधार पर एक पद के विरुद्ध 15, इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं दोस्तों, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। जिसमें प्रत्येक प्रश्न का माइनस मार्किंग का मेरे को नहीं दिख रहा है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा है कि नहीं माइनस मार्किंग। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, मेरिट के आधार पर। मान लीजिए इसमें टोटल 46 पद है, मैं एक आपको अनुमान बता रहा हूँ, 46 पद है टोटल, तो 46 का गुना 15 से कर दीजिए, मतलब उतने अभ्यर्थियों को ये लोग कौशल परीक्षा के लिए बुलाएंगे। ठीक है, एक पद के विरुद्ध 15 लोगों को। आगे देखते हैं दोस्तों, द्वितीय चरण क्या है, उपरोक्त सभी पदों हेतु एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब प्रोग्रामर को छोड़ के ये जितना भी पद है, देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 हिंदी, स्टेनोग्राफर संविदा, सबके लिए एक ही लिखित परीक्षा रहेगा। आप 2-3 ठो में फॉर्म भरेंगे, मतलब सहायक ग्रेड 3 में भी भरे हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश में भी भरे हैं, तो एक ही लिखित परीक्षा के हिसाब से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। द्वितीय चरण कौशल परीक्षा में क्या है दोस्तों, हिंदी स्टेनोग्राफर अंग्रेजी स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 हिंदी स्टेनोग्राफर संविदा, सभी के लिए क्या है, कौशल परीक्षा के लिए क्या है, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु सबसे पहले अंग्रेजी स्टेनोग्राफर का दिया है। कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी स्रोत लेके मतलब डिक्टेशन दिया जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का मतलब 500 शब्द का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसको आपको 45 मिनट में कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं जहाँ भी नहीं समझ में आएगा मैं बता दूंगा, बाकी स्पष्ट इसमें बता दिया गया है। उसी प्रकार हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए सेम वही है, इसमें हिंदी में दिया जाएगा डिक्टेशन 5 मिनट का 500 शब्द, सेम बाकी वही पैटर्न रहेगा जैसे पिछले वाले में। सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या है दोस्तों, 125 अंक का होगा, इसमें 250 शब्दों का गद्यांश 10 मिनट के मतलब एक हार्ड कॉपी में, मतलब एक A4 साइज पेपर में आपको 250 शब्दों का गद्यांश आपको दे देंगे, और इसको आपको लिब्रे ऑफिस में टाइप करना है, मतलब उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों, एक नई वीडियो में ले आऊँगा, आप लोग अगर चाहें तो कैसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें भी 1/5 अंक काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा 250 नंबर का स्टेनोग्राफर का होगा, 125 अंक का सहायक ग्रेड 3 का होगा। उसके बाद क्या है, कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब एक स्टेनोग्राफर के लिए 250 का 33% निकाल लीजिए, और सहायक ग्रेड 3 के लिए 125 का 33% निकाल लीजिए। उससे कम आएगा तो आप भले अभ्यर्थी कम से कम हो तो भी अगले चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, कम से कम 33% आपको लाना ही है। मेरिट सूची, कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब लिखित परीक्षा आपका केवल कौशल परीक्षा में बैठने का एक रास्ता मात्र है। आपको कौशल परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है, वही आपका नौकरी लगाएगा, सीधा सा बात है। आगे और देखते हैं दोस्तों क्या है, सहायक प्रोग्रामर पद के लिए अलग से है ना, इसमें क्या है, सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु तकनीकी ज्ञान संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें तकनीकी ज्ञान संबंधी, ठीक है, इसमें भी सही गलत वैसा ही करना है, इसको पढ़ लीजिएगा नोट में। चयन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, इसमें भी लिखित परीक्षा के आधार पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची। अच्छा, क्या है दोस्तों, लिखित परीक्षा के आधार पे सहायक प्रोग्रामर का चयन किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के अंक के आधार पे, इसमें कौशल परीक्षा वगैरह कुछ नहीं है। मतलब लिखित परीक्षा में आप सबसे अच्छा कर देते हैं तो आप सहायक प्रोग्रामर आपका पद
एक पक्का हो जाएगा। अब पूर्ण त्रुटि तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी इसके संबंध में पढ़ लेंगे। कोई भी आवेदन गलत आप भर रहेंगे उसको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। बाद में दावपत्ती लगाते रहिए, कुछ नहीं होगा। अन्य आवश्यक सूचनाएं क्या क्या है दोस्तों? पद घटेगा बढ़ेगा सब जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मतलब कार्यालय को रहेगा बढ़ाने घटाने का 70% 80 पर 3 वर्ष की परिवीक्षा। मैं पहले बता चुका हूँ 70 80 90% वाला दोस्तों। उसके बाद देखते हैं और क्या बोल रहा है जो महत्वपूर्ण हो। आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है जाति प्रमाण पत्र तो लगाना पड़ेगा अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो। उसके बाद क्या बोल रहा है, अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। पात्र सूची भी इस वेबसाइट पे अपलोड होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, दावा आपत्ति के बाद फाइनल अंतिम पात्र सूची भी इसी वेबसाइट पे अपलोड होगी, आपको देखते रहना है। आपको यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, पात्र अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ एवं कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाइट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। मतलब लिफाफा फॉर्म आपको नहीं भेजेंगे, वेबसाइट का अवलोकन करते रहिएगा, ठीक है। आगे ये फॉर्म हो जाता है समाप्त दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक दूसरा वीडियो दोस्तों अलग से बनाऊंगा चतुर्थ श्रेणी वाला। उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।